न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के बंदे NGO है। अल्लाह के बंदे के नाम से इनकी NGO है और जिस पे बाखूबी ये काम करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से कुरान और हदीस हमें इजाज़त देती है। तो मेरे साथ मौजूद हैं नुमान मिर्ज़ा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इसके, और शहबाज साहब एक तरफ हमारे तरफ बैठे हुए हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं। तो मैं दोनों की गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा कि NGO रमज़ान के महीने में किस तरीके से काम करती है और आम दिनों में किस तरीके से काम करती हैं, और उन NGO की भी बात करूंगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, न किसी की ज़ातियात पे जा रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो हमेशा CNBC ने दिखाई है और आज भी वो दिखाऊंगा कि ये लोग भी किस तरीके से काम करते हैं और दूसरी NGOs किस तरीके से काम करती है। ना ही दूसरे NGO हमारे कोई चाचा ताए के बेटे लगते हो, ना इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ है, लेकिन आज मैं हकीकत आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से NGO काम करती हैं, काम करने का तरीका क्या है। तो मैं चलता हूँ शहबाज भाई की तरफ और पूछता हूँ कि क्या कहेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई, क्या कहेंगे जिस तरीके से रमज़ान में आप लोगों ने अपना काम शुरू किया, तो किस तरीके से थोड़ा सा ये बताएं आप। असलम भाई, हमारा तरीके का है जो है साबाओं के तरीके से हम लोग तकरीबन काम कर रहे हैं। जो हमारा दीन हमारे को जो है ना जिसकी तरबीब देता है, हमें जो हमारा दीन सिखाता है कि रात की तारीकी में लोगों की मदद करना और रात की तारीख में लोगों की इज़्ज़त नफ्स पे आँच आए बिगड़े उनके इस हाथ से दो उस हाथ को पता भी नहीं चले, इस तरीके से हमारा काम होता है। हमारे चेयरमैन का ये मिशन है अब्दुल्ला यूसुफ का कि सबसे मेन चीज़ है लोगों का तमाशा बनाना नहीं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना। क्योंकि देखें, मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं अपने आप को अपनी ज़ात पे पहले रख के ये बात बोलूँगा, मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, ठीक है। मैं भूखा मर जाऊँगा अपने घर पे, अगर अल्लाह न करे मेरे पे कोई बुरा वक्त आता है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाऊँगा, ना मैं किसी पुल के नीचे बैठ के रोज़ा अफ्तार करूँगा। शहबाज भाई, आपकी बात नहीं, मैंने देखा कराची की वो गैरतमंद कौम है, कराची की ख़ास तौर पे, मैं किसी और शहर की बात नहीं करूँगा, मैं कराची में रहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कराची की बात करूँगा जो हम यहाँ पे अभी यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने नहीं देखा कि कराची का कोई बंदा कहीं NGO पे जाके कोई दस्तरखान में बैठता है। तो क्या दस्तरखान लगाना सही है या गलत, इस पर थोड़ा बताएं। सर, मेरे हिसाब से दस्तरखान लगाने में टोटल आपको पॉटरी मिलेगा, हेरोइन मिलेगा, आपको फ़कीर माफिया मिलेगी। जिस फ़कीर माफिया का हम पिछले 3 साल से जो है ना चिल्ला रहे हैं कि बाइकआउट, बहुत सी NGOs भी चिल्ला रही हैं इस पर बाइकआउट, लेकिन वही फ़कीर माफिया को प्रमोट कर रहे हैं वहीं पे अपने दस्तरखानों पे बिठाल के। क्योंकि तमाम आप किसी भी दस्तरखान पे देख लें, सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो बेरोज़गार मिलेगा वहाँ पे, या आपको पॉटरी मिलेगा, या फिर कोई फ़कीर माफिया का बंदा ही बैठा हुआ मिलेगा, या कोई ना कोई कच्चा चुनने वाला बैठा हुआ होगा। कोई भी अपना सफ़ेद पोश आदमी या कोई भी गैरतमंद आदमी उसकी गैरत की इजाज़त नहीं देगी कि मैं रोड पे बैठ के इस दस्तरखान पे रोज़ा खोलूँ। उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उसके घर जाके देखें कि वो किस तरह से रोज़ा अफ्तार गया, उनके पास पानी भी है पीने के लिए या नहीं है। लेकिन ऐसा हमारी NGOs नहीं गई थी, माज़रत के साथ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दुनियावी दिखावा बन गए, ठीक है। दुनिया में हम लोगों ने लोगों का तमाशा बना दिया है, लोगों की हम सही मायनों में इज़्ज़तों से खेल रहे हैं। अच्छा, हमारा जो काम है अल्लाह के बंदे वेलफेयर वालों का, आप तमाम हमारे पीछे भी मैं आपको कुछ घर के एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। हमने अभी पिछले संडे भी माशाल्लाह से काम किया है, खुदा की बस्ती, सैजानी टाउन, यूसुफ गोट, ठीक है। हमने वहाँ की फैमिलीज़ निकाली, रातों में मैं खुद जाके वहाँ की मैंने वेरीफाई की, मुझे लगा उसमें से हाँ ये नीडी पर्सन हैं, उनको अच्छा ज़रूरत है, उनके तहकीकात की उनकी। क्योंकि हमारा देखो ये दीन कहता है, ये हमारे को दीन सिखाता है, जो हकदार है उसको हक दो, ठीक है। उनकी तहकीकात करेगी, उनके मैंने मोबाइल नंबर, CNIC नंबर लेके एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अगले दिन हमने उनको कॉल की, आधा घंटा पहले बाइज़्ज़त तरीके से हमने एक घर का एहतमाम किया, वहाँ पे उन तमाम फैमिलीज़ को बुलाया और आधे घंटे के अंदर माशाल्लाह से उन 25 से 30 फैमिलीज़ को हमने निपटा दिया, जो उनका हक बनता था वो दे के। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कहा कि हमने 25-30 बंदों को निपटा दिया। तो नुमान साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से NGO काम करती हैं, आपने देखा कि जगह जगह दस्तरखान लगे, अगर दस्तरखाने ही लगाना है तो फिर इस तरीके से NGO चलाने का फ़ायदा कि आप शो करते हैं, आप तमाम NGO हमने देखा, हम आपकी बात नहीं करें दूसरी NGO की, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? क्या उन्हें इस तरीके दस्तरखान लगाना चाहिए? अगर ऐसी ही मदद करना है तो क्या अस्पतालों में नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, जहाँ पे एक टेबलेट के लिए लोग तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं, लेकिन वहाँ कोई NGO को देखने नहीं जाता। स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा 1 महीने की फ़ीस नहीं देता है तो उसको स्कूल से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, उसके माँ बाप खुदकशी कर लेते हैं गैरत की वजह से।
तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, अभी जो कराची की हालत चल रही है और हमारे पास जो रोज़ की बुनियाद पे केसेस आ रहे हैं, वो सारे केसेस ही जो है राशन के आ रहे हैं। जिस बंदे का भी केस आ रहा है, राशन की ज़रूरत है उसके, यानी कि सफ़ेद पोश बंदा भी जो है ना अब मांगने पे मजबूर हो गया है। ठीक है। सेकंड, आपने बात की बच्चों के बाद, अपना माँ बाप के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे केस ये आते हैं कि हमारे बच्चों की फीसें वगैरह आप पे कर दें। तीसरा, अब जो कराची का रहने वाला है, मैं अपनी मिसाल ही दे दूँ अगर आपको, कि मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है। घर का रेंट है आपका 25,000 रुपये, आपके बिल अपना कितने आ रहे हैं, अपना बिजली के गैस के बिल इतने इतने आ रहे हैं। ठीक है। यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स लगते जा रहे हैं, तकरीबन 12,000 रुपये आप रखें, 32,000 रुपये हो गई है। ठीक है। फिर बच्चे की आप फ़ीस लगा लें, एक बच्चे की फ़ीस लगा लें 3,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद फिर आपके राशन आ गया, बाइक का पेट्रोल आ गया, मोबाइल का बैलेंस वगैरह आ गया, तो ये जो आपका बनता है एक्सपेंस तकरीबन 70 से 80,000 रुपये कहानी जाती है। मकसद मेरा फिर वही है कि आप ये सारी बात करें, बिल्कुल सही है, लेकिन उन एनजीओ को क्या उनकी मदद नहीं करना चाहिए घरों में जाकर, ना कि यहाँ तमाशा बनाएं, रोटो बैठ कर दस्तरखान चलाएं? उन लोगों को, हमारी कौम को फ़कीर बनाया जा रहा है, मेरा मकसद ये है। ये बिल्कुल इनको करना चाहिए। ये तो देखें दिखावा है, ये कोई मेरी नज़र में कोई खिदमत नहीं कर रहे, ये पब्लिसिटी कर रहे हैं अपनी। ठीक है। और जो इनके साथ अपना कॉपरेट कर रहे हैं, जो इनके डोनर्स हजरात हैं, ये उनकी भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, यानी कि ये मीडिया पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है। दिखावा कर रहे हैं एक तरीके से, कोई किसी की खिदमत नहीं कर रहा है। हमारा भी मिशन है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ, भाई आपको खिदमत करनी है ना, जौहर में किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है? कौन गरीब रहता है जौहर के अंदर? नुमाइश चुरंगी के ऊपर यहाँ पे आप आस पास के घर देखें, यहाँ पे आपको कौन सा कच्चा घर दिखेगा, बिना छत के घर दिखेगा? अबे आपको खिदमत करनी है, आओ खुदा की बस्ती, मलीर में आओ, बल्दिया में आओ, यूसुफ गोड में आओ। ठीक है। इधर आओ, औरंगी टाउन में आओ, एक एक घर में जाके देखो, हर दूसरे घर में ये ना ऐसे हालत हुए हैं कि सुबह चाय से अपना सैरी कर रहे हैं, खजूर से रोज़ा खोल रहे हैं। ऐसे रोज़ के केस आ रहे हैं, हम लोग जाके देखते हैं। अभी जैसे शबाज ने बताया 25 फैमिलीज़ को हमने दिए, सबके हालत ये थे, लेकिन कहीं नहीं जा रहे, वो किसी दस्तरखान में नहीं बैठ रहे। कराची का मकामी है, वो उसकी कोशिश यही होती है यार मेरा रोज़ा जो है ना घर पे जाके घुसे, अपना खुले। ठीक है। वो कभी भी दस्तरखान पे रुकेगा, सिर्फ पानी और खजूर खाएगा और अपने घर पे आके कोशिश करेगा कि रोज़ा खोलूँ अपनी फैमिलीज़ के साथ। ठीक है। दस्तरखान पे कभी आपको जो है ना कराची का नहीं बैठा हुआ, यहाँ का मकामी आपको कोई भी नहीं दिखेगा। सही है। यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखेंगे फ़कीर माफिया जो यहाँ पे आ जाते हैं। सही है। 50 बिलियन तक ये लोग कमाते हैं और वापस चले जाते हैं और पूरा साल साल बैठ के खा रहे होते हैं। इसको पाल कौन रहा है? हमारी यहाँ की एनजीओ दस्तरखान वाले पाल लें। सही है। फिर शोर मचाने के कराची में क्राइम बढ़ गया। अबे पाल क्यों रहे हो भाई? कौन है यहाँ पे उसको बकरे हो गोश्त भी मिल रहा है, मंदी भी मिल रही है, शुतुरमुर्ग भी मिल रहे हैं। ठीक है। एक से एक जब आइटम मिल रहा है, क्या पागल का बच्चा है वो मेहनत करेगा? सही है। खाते हैं, पीते हैं, डकैतियाँ करते हैं, सोने के लिए भी जगह मिल जाती हैं, क्यों जाएंगे यहाँ से छोड़ के? पिस कौन रहा है? सिर्फ कराची वाला पिस रहा है, कराची वालों का कोई पुरसाने हल नहीं है। शहबाज भाई, अभी नुमान साहब ने कहा कि और यकीनन ऐसा हो रहा है क्योंकि इस कौम को फ़कीर बनाया जा रहा, तो आप क्या कहेंगे? कौम फ़कीर बन चुकी है असलम भाई, बनाया नहीं जा रहा, बन आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। हमारे जो हालात हैं, एक तो बस हमारी जो गवर्नमेंट हैं उनका मैं कहूँगा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हमारी ये एनजीओज़ माफियाज़ आ जाती हैं। मैं माफियाज़ कहूँगा माजरत के साथ, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हैं कि यार इस चीज़ का बाइकआउट, आप कुछ साल पहले एक साहब निकले थे, उन्होंने केले वालों का बाइकआउट कह दिया। ठीक है। गरीब बंदे का बाइकआउट कह दिया। अब वही साहब जो है 1.5 लाख का शितरमुर्ग लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार सेठ ने बोला था। भाई केले बेचना वाला भाई एक गरीब आदमी है, तो भाई उस सेठ ने अगर आपको 1.5 लाख का शितरमुर्ग का बोला है, आप बोल रहे हैं कि यार उसकी मर्जी, तो भाई आप उसको गाइड तो कह सकते हो। अगर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, हमारे पास कोई डोनर आता है, ठीक है, हमें बोलता है यार शहबाज भाई हमारे को इस तरीके से काम करना है, वो बात हमें अगर नहीं समझ आती ना, हम उसको गाइडलाइन देते हैं कि सर आप ऐसे नहीं इस तरह से करेंगे ना तो इसके आपका पैसा जायज़ जगह पे लगेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको इसका अजर और सवाब मिलेगा। तो भाई गाइडलाइन देनी पड़ती है। ये नहीं कि यार मुझे बस आपने ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि मेरे को इस सेठ ने बोला था तो मैंने कह दिया, मानेंगे ही नहीं इस बात को, क्योंकि कराची वालों में शोर आ गया भाई। कराची वाले पागल नहीं है, कराची वालों को बस कहे तो बहुत ज़्यादा हो गया, जितना आप लोगों ने कहना था कह दिया, अब बस इनफ। जी अब बस बहुत सी एनजीओ का चेहरा सामने आ चुका है। जी नुमान भाई, मैं आपको एक, जैसे अभी शहबाज ने बोला, मैं इसमें थोड़ा एडिट करना चाहूँगा
जैसे कि पिछले साल आप हमारे साथ थे, आपने हमारे दस्तरखानों में, मस्जिदों में हमने जिस तरीके से अफ्तार कराया, आपने इज्जत के साथ एक मस्जिद मैं आपको वही इसकी सेठ वाली बात पे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हमें भी यही कहा गया था, डोनर जब पैसे हमें अमाउंट दे रहा था ना, हमारे चेयरमैन को ये कहा गया था ये इतने अपना अमाउंट है, इतने लाख रुपए का आप रोडों पे अफ्तार करा दो। हमारे चेयरमैन ने बोला हम रोडों पे अफ्तार नहीं कराएंगे, ठीक है। हम उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे भूख है, जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है, इज्जत के साथ मस्जिद में बिठा के इज्जत से खिलाएंगे, और जो खवातीन जो बच्चे मस्जिद में नहीं आ सकते उनको पार्सल कराएंगे। सारी एक्टिविटी आपके सामने हुई है। हम भी चाहते हम बोल मैंने घरों में जाकर आप लोगों ने थैलियां दी जाती। सही है, हम भी बोल सकते थे ना यार, हमें तो पैसे आ गए, हमें यार जो आपको सेठ बोल रहे हैं, आप यानी कि कफील हो। अगर आप मुझे ज़कात फितरा ज़कात दे रहे हो, मैं कफील बन गया, आप अपने तरीके से चलाओ ना। आपने टोपी डाल दी सेठ, यार सेठ को बताओ भाई कराची में क्या आप रहते नहीं हो, आपको नहीं पता कि कराची के कौन से इलाकों में कैसी गुर्बत है, गटर के पानी लोग पी रहे हैं, ऐसे ऐसे इलाके हैं यहाँ पे। अब भाई जो मुखियर हजरात हैं, टीम अल्लाह के बंदे से रब्ता कर रहे हैं, अब्दुल्ला भाई से रब्ता कर रहे हैं, मुझसे, शहबाज से, हमारे साथ हैं। हम नहीं बोलते डोनेशन हमें दे दें या हमारे हाथ में दे दें, आप हमारे साथ सिर्फ एक दफ़ा विजिट कर लें खुदा के वास्ते। ऐसा कोई ये सेठ है ना जो यहाँ जिनका इन्होंने नाम लिया, ऐसा ही एक सेठ कोई भी हमसे कांटेक्ट करे, हमारे साथ चले, रात की तारीकी में हम दिखाते हैं लोगों की हालत क्या है। परसों एक बंदे का हमने अब केस वेरीफाई किया है, उसकी टांग टूटी हुई है, बड़ी हाथ फटी हुई है, घर में खाने पीने के कुछ भी नहीं है, उसके मैसेजेस अभी आ रहे हैं, बोल रहा है यार अब भूख जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गई है भाई, खुदा के वास्ते एक राशन दिलवा दो। ऐसे लोगों के हालत हैं। अब आपने बताया कि एक टांग कटी हुई है, हाथ फटी हुई, क्या वो उन दस्तरखानों में जाकर बैठ सकता है? कभी नहीं जा सकता वो बंदा। नहीं बैठा ना, मैं उसके वही बता रहा हूँ, उसके मैसेज आ रहे हैं कि नुमान भाई खुदा के लिए 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, अब हमें राशन का करवा दें। सही है, यकीन करो उसने ये तक बताया कि सुबह में बच्चों को जो है ना सहरी में नहीं उठाता, सिर्फ इस वजह से कि वो उठेंगे तो खाना मांगेंगे। सुबह वो बिना सहरी के रोज़ा रख देते और हम उनको मियाँ बीवी झूठ बोलते हैं कि बेटा हमारी भी आँख नहीं खुली, बस ऐसे ही गुजारा करो। यानी ये मियाँ बीवी पानी पे गुजारा कर रहे हैं और बच्चों को बिना सहरी के रोज़ा रखवा रहे हैं। ये कराची के लोगों के हालत हैं। कोई है मुखियर हजरात हैं, बहुत हैं कराची के अंदर। अगर 33,000 NGO चल रही है ना, मुखियर हजरात की वजह से चल रही है, लेकिन हमारे कुछ NGO वाले ने इनका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया हुआ है। NGO हैं बहुत सी जो अच्छा काम भी कर रही, लेकिन उन लोगों को आप दें, लेकिन देख कर दें। जिस तरीके इन लोगों ने नुमाइश बनाई हुई है, जगह जगह दस्तरखान लगाए हुए हैं, और फिर कहा जाता है कि मीडिया गलत दिखाती। मीडिया वो चीज़ दिखाती जो हकीकत ग्राउंड पे हो रहा है। मैं एक साहब नाम नहीं ले रहा हूँ, और स्क्रीन पे आप देखिएगा कि जिस तरीके से वहाँ पे नफसा नुफसी पड़ी हुई है, चारों तरफ से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा। सहरी का टाइम हो चुका है, वहाँ ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा, बैठे हुए। और बात शुतुरमुर्गी हो रही, बटेर की हो रही, मछली की हो रही, टिक्के की हो रही। तो क्या कहेंगे शहबाज भाई कि जिस तरीके से हम रमज़ानों के अंदर अपनी दुकान खोलते हैं, बहुत से NGO अपनी दुकान खोलकर चमकाना शुरू कर देते हैं, क्या 12 महीने लोग खाना नहीं खाते? दूसरा नहीं देखना चाहिए लोगों को। अपना असलम भाई कहने का मकसद ये है कि रमज़ानों में तमाम लोगों को पता होता है कि हमें ज़कात मिलने वाली है, ठीक है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो मुल्क चल रहा है ना, एक तो कराची हमारा आपको पता है हर दूसरा बंदा जो है ना रज़ाकार है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से इस शहर पे इतना अजाब भी अल्लाह का नहीं आता, क्योंकि हर बंदा जो है ना दर्द रखता है अपने दूसरे भाई के नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना कि 12 महीने वाला खाना तो खाए टाइम बिल्कुल खाया जाता है, लेकिन कुछ जो है ना वो कहते हैं बरसाती मेंढक जिसे कहते हैं कि बस रमज़ानों में निकले, उसके बाद अपनी दुकान चमकाई, उसके बाद वो नज़र ही भी नहीं आता है 12 महीने के कहाँ गए, ठीक है। उसके बाद वो 6 महीने में 8 महीने में कोई एक आध जगह पे एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे आपको, अदरवाइज़ वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो उन लोगों के लिए, वो तमाम डोनर के लिए मैं ये खास कर ये मैसेज दूंगा कि भाई आप अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़कात क़िरात फ़ितरात जो भी निकालते हैं ना, आप वो पहले देखें कि हम क्या पे हमारा खर्च जो है आया ये सही जगह पे जाएगा या नहीं जाएगा, मुस्तकीम में पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। उस बंदे की भी, मैं अल्लाह के बंदे वेलफेयर का वाइस चेयरमैन शहबाज मलिक, ठीक है, आप मेरी भी पहले इंक्वायरी करें कि यार शहबाज मलिक ईमानदार आदमी है या नहीं है, ईमानदारी से एक चीज़ लोगों को तक दे भी है या नहीं दे रहा। तो बस ये मेरा मैसेज है। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया इन्होंने, और कहा कि हमारी भी इंक्वायरी करें। बहुत लोग कम होते हैं इस तरीके से कि अगर किसी ने हमें पैसे दिए उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, अगर वो
हकदार तक नहीं पहुंचता तो उसके ज़िम्मेदार भी ये अल्लाह के बंदे होंगे अगर इनको दिया गया, या कोई और एनजीओ अगर उनको दिया गया जिसका हक उस तक नहीं पहुंचता। अगर खैर नुमाइश करना है, जिस तरीके उन लोगों ने दस्तरखानों में खड़े होकर नुमाइश करी हुई, अपनी जो हम एक अपनी ज़बान में कहते हैं कि चूरन बेच रहे हैं, वो चूरन बेचना यही है कि जब रमज़ान आते हैं तो वो निकल कर बाहर आते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं लाखों से लोगों को खिला रहे हैं। अरे लाखों से अगर खिलाना है तो जाओ, अगर मदद करना है उन अस्पतालों के अंदर जो एक एक टेबलेट के लिए लोग तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, जाएँ उन लोगों को, उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे 1 महीने का अगर फीस नहीं देते हैं तो उन्हें बच्चों को निकाल दिया जाता, उनके माँ बाप गैरत की वजह से खुदकशी कर लेते हैं। जाएँ वहाँ पर देखें, उन लोगों की मदद करें और ना कि अपनी शो करें, लोगों को दावत दें कि आएँ हमें दें। तो हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हर इंसान अगर अपना किरदार अदा करे, चाहे वो किसी भी काम से वाबस्तगी हो, किसी भी मज़हब से उसकी वाबस्तगी हो, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, इंसानियत हर किसी के अंदर होती। चाहे वो नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक इंसानियत होती। अगर इंसानियत से काम करे और पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तानी आवाम के लिए अगर काम करे और ये नुमाइश छोड़ दें। हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया जब चलाती है दस्तरखानों पे इल्ज़ाम लगाती, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये वो हकीकत दिखा रहा हूँ जो ग्राउंड पे हम उतरते हैं, देखते हैं कि वो सफ़ेद पोश इंसान जिस तरीके शहबाज भाई और नुमान भाई ने अभी बताया कि हम खुदा की बस्ती या सरजानी या यूसुफ बोर्ड इन इलाकों में जाते हैं, गरीब इलाकों में, घरों में जाकर दस्तक देते हैं कि आया तुम्हारे घर पे खाना पका या नहीं पका, शहरी का इंतज़ाम है नहीं। ये वहाँ जाकर लिफाफा भी देते हैं, राशन भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। जो इनके साथ लोग ताउन करते हैं, अपनी मदद आपके तहत भी करते हैं, लोग भी देते हैं, तो उनका हक उन तक पहुंचाते हैं। ये होती असल इंसानियत, असल मुसलमान का काम है, जो जिसका हक उस तक पहुंचना, ना कि रोडों पे खड़े होकर चीखना, मीडिया को दिखाना, दुनिया को शो करना। आए कोई भी इंसान गैरतमंद, फिर मैंने कहा कि कराची की कौम नहीं भाप जाए। तो नुमान भाई क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगा, देखें पहला हक जो है दे रहा है, जो भी ज़कात सदकात निकालता है, पहला हक जो है उसके घर वालों का है, ठीक है, उसके बहन भाइयों का है। दूसरा फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके अपने ऑफिस में देखें। सही है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे लेबर होती है, और ये जिन सेठों की अभी आपने बात की, इनके तो जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह से, उनकी लेबर का क्या हाल है, जो वहाँ पे लेबर उनकी काम करती है। बहरहाल अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। सेकंड, ये देने वाले जो मुखैर हजरातों को पहले अपने सर्किल में देखें, उसके बाद जिन बाहर एनजीओ वालों को अगर दे रहे हैं वो, ठीक है, पहले उनकी खुदा के वास्ते वेरिफिकेशन कर लें। क्योंकि मैंने कुछ एनजीओ वाले ऐसे भी देखे हैं आजकल जो कुछ दिन पहले हेल्प मांग रहे थे, फेसबुक पे हेल्प मांग रहे थे कि हमारे घर का रेंट चढ़ा हुआ है या हमारे बिल नहीं भरे हुए। आज वो एनजीओ बना के बैठे हुए कि हमें 500 सूट की ज़रूरत है, हमने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने, हमारी राशन की कैंपेन कंप्लीट हो चुकी है। एक से तो मैंने ही प्रूफ मांगा, मैंने बोला 25 केसेस मुझे दे दो ज़रा, मैं भी देखता हूँ भाई कौन से केसेस हैं, मैं करूँगा जितना भी हो सकता है। अभी तक डिटेल नहीं आ रही है। तो खुदारा ऐसे लोगों की आप जो वेरिफिकेशन करें, फ्रॉड फेसबुक पे बहुत ज़्यादा हुआ है। सही है, सोशल मीडिया भिखारी बने हुए सारे। तो जिनको भी आप दे रहे हैं ना, अपने सर्किल में देखने के बाद, सही है, फिर आप दें अपना वेलफेयर वालों को, उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है, गज़ा में इस टाइम पे जो हालत है, सही है, उसके लिए मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये सबको पैगाम देना चाहूँगा, अपनी सहरी में, अफ्तारी में, तरावी में, अपनी ख़ास इबादत में गज़ा को ना भूलें। वहाँ पे जो हालत हैं, अल्लाह पाक बस देखे नहीं जाते वो बच्चों की हालत वगैरह है ना, तो गज़ा को ना भूलें, ठीक है। हमारी रियासत इस चीज़ में बस नाकाम हो गई है कि उनका झंडा हम नहीं लहरा सकते, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक सुल्तान अब्दुल हमीद जैसा कोई जो यहाँ पे बंदा भेज दे जो गज़ा के लिए जो ना कुछ कर सके। मैं यानी कि सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, गज़ा को अपनी खास दुआओं में याद रखें, और यहाँ के जो लोगों के हालत हैं, अल्लाह पाक इन पे भी रहम फरमाए। जी, नुमान साहब ने एक पैगाम दिया कि गज़ा के लोगों सबको पता है कि पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को चाहिए, तमाम हुकूमतों को, जो मुसलमानी मुल्क हैं उन्हें चाहिए कि उनकी मदद करें और इस पे बैठ के बात की जाए ताकि वो जंग रुक सके। और वो गरीब लोग वहाँ पे जो मुसलमान हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ को। चाहे मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी कौम हो, गलत गलत है और सही सही है। तो हमेशा CNBC ने वो पहलू दिखाया जो हकीकत से मबनी है। और फिर एक बार कहूँगा कि दस्तरखानों को रोकें, एक फैक्ट्री खोल लें छोटी सी, जो करोड़ों रुपए रोज़ का, करोड़ों की, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए रोज़ की खाना खिलाया जाता। और हमेशा
मीडिया ने वो चीज़ दिखाई, रमज़ान शुरू होने से 15 दिन पहले गाड़ियां भर भर के आ रही। मैं किसी पंजाब या किसी सिंध को नहीं कह रहा हूं कि वहाँ के कराची में भी लोग हैं, लेकिन जब गाड़ियां आती तो भर भर के कहाँ से आती? कराची से बाहर से। उन फ़कीरों की, उन गदागारों की जो यहाँ पे आके भीख मांगते हैं और शाम को उसी दस्तरखान में बैठकर आराम से खाना खाते हैं। यार वो काम क्यों करेंगे? वो पागल है? जिसे बटेर खाने को मिल रही है, शुतुरमुर्ग खाने को मिल रहा है, मछली खाने को मिल रही है, टिक्के खाने को मिल रहे हैं, यार वो पागल है जो काम करेंगे। और उस पर भी हमें, हुकूमत को भी हमारी सोचना चाहिए और इनकी तहकीकात करना चाहिए कि ये लोग जितने दिन खाने खिला रहे हैं आखिर ये कहाँ से आता, कहाँ जाता। और उसके बाद मेरी इतला है, मेरे जराए हैं, जो बड़े बड़े जो पकवान हैं उन्हें कहा जाता है कि आप 10 दे के भेजें, उन पर प्रेशर दिया जाता है और फिर उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती कि फ़लाने ने 10 दे के भेजी, आज इस पकवान ने 10 दे के, उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है और वो अपना चूरन बेच रहे हैं, चला रहे हैं। ये कब तक चलेगा? पाकिस्तान क्या भिखारी बनकर रहेंगे? एक फैक्ट्री खोलें, उन लोगों को उसमें काम के लिए लाएं और काम दें उन्हें, फिर उनको फ्री खाना भी खिलाएं तो अच्छा लगता है, ताकि वो अपने घर का खुद एक गुजारा कर सकें। और यही हमारा पैगाम है, यही अल्लाह के बंदे जो वेलफेयर है इन लोगों का पैगाम है। वैसे तो हमारा जो आज का इंटरव्यू था वो चेयरमैन अब्दुल्ला साहब के साथ था, लेकिन किसी वजूहत की वजह से वो नहीं पहुंच सके, तो उन्हीं के जिम्मेदारान हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं और जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हमारे साथ, तो उनका मौका भी आपने सुना। तो असल काम है वो करें, ना कि दुनिया भर का। क्या बोला नुमान भाई आपने? मैं बोल रहा हूँ एनजीओ वालों के लिए पैगाम है, जैसा कि किसी का केस कर रहे हैं उसको आप आवाम को मछली पकड़ना सिखाएं। तरीके से कहते हैं कि मछली खिला रहे हैं, मछली खिलाए नहीं, उसको पकड़ना सिखाएं। जैसे कि रिसेंटली हमने एक इवेंट किया है, लोगों को कार्ड्स दिए, बाइक्स दी, सिलाई मशीन्स दी, सही है, कार्ड्स के साथ हमने एनवेलप्स भी दिए थे। यानी कि वो केसेस थे हमारे जो हमारे पास थे, हमने उनको क्या किया, रोज़गार फराम किया। बाइक वालों को हमने बोला भाई आप फूड पांडा में बाइक चलाओ, अपना बाइक चला लो, सही है। किसी को हमने ठेला दिला दिया, भाई आलू प्याज लगा लो, सही है। अपना खवातीन जो ऐसी हैं जो घर से नहीं निकल सकती हैं, इसमें विंडो भी हैं, अपना डिवोर्स भी हैं, और भी बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमने घर में सिलाई मशीन्स दिलाई कि आप अपने घर में बैठ के सिलाई करें, ठीक है। लोगों को ठेले दिलाए, आलू प्याज दिलाए कि भाई अपना रोज़गार करें। हम भी ये काम कर रहे हैं कि हम रोज़गार पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और वन टाइम ऐसा होता है कि अल्लाह का शुक्र है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज हमें देने वाले बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बड़ी अच्छी बात की। और ये यकीनन ऐसा होना चाहिए, ना कि हम दस्तरखानों पे करोड़ों रुपए रोज़ का खिलाएं। जाएँ जिस तरीके से अल्लाह के बंदे ने अभी 1 साल पहले लोगों को मशीनें दी, जो ख़वातीन घर में बैठकर अपने काम कर सकती हैं, सिलाई करें, उनको मशीनें दी कारोबार के लिए। वो लोग जो गरीब लोग हैं, रेहड़ी पे सब्ज़ी बेच सकते हैं, फ्रूट बेच सकते हैं, तो इन्होंने रेहड़ियाँ दी, उसके साथ में तराजू बट्टे भी दिए। और जो वो भी नहीं कर सकते, जो फूड पांडा या छोटे मोटे काम कर सकते हैं, उनको बाइकें दी इन्होंने। उसके साथ इन्होंने कैश पेमेंट भी थोड़ी सी दी, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें और अपनी मैशत को चला सकें। ये होता है असल एनजीओ का काम, जिस तरीके से अल्लाह के बंदे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दस्तरखान को समेटें, लोगों की तरफ आएँ, इलाकों में जाएँ, उन गरीब इलाकों में तहकीकात करें। आपके पास लाखों लोग काम करते हैं, वॉलंटियर हैं आपके पास, एक एक बंदे को एक इलाका बांट दें, ताकि तहकीकात करें कि किस बंदे के घर में आज खाना पका नहीं पका, ताकि उसको रोज़गार दे दें, रेहड़ी लगवा दें, सिलाई मशीनें दे दें बहन बेटियों के लिए घर में, ताकि मोटरसाइकिलें जिस तरीके से अल्लाह के बंधन दी, इस तरीके से आप भी दें, ताकि खुद वो अपने घर का कफील, अपने घर को खुद चला सकें। ये है असल काम एनजीओ का, और यही होना चाहिए, ना कि दस्तरखानों में बैठकर उन पाकिस्तानी कौम को फ़कीर बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक ले अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।